हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी चैंपियंस में। यहाँ पे हम आपको चैंपियन बनाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारे के सारे एसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक की वीडियो मिलेगी। वीडियो मिलने के साथ साथ जितने भी टॉपिक हैं उनकी वीडियो मिलेगी, उसके साथ उनकी पीडीएफ फाइल मिलेगी और सारे के सारे सॉल्व हुए क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एसएससी के एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और ऑल स्टेट एग्ज़ाम जो हैं उनको क्या कर सकें, कवर कर सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ज़्यादा देर न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा परसेंटेज। क्या होने वाला है? परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रत्येक 100 पे। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति, तो इसको अलग तोड़ देंगे तो शत, यानी कि प्रत्येक 100 पे जब हम जो भी वस्तु जो है उसका आकलन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 पे आकलन करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह हो जाएगा प्रति 100 पे। यानी कि प्रत्येक 100 पे जब भी हम किसी वस्तु को मापेंगे, जब भी हम किसी वस्तु के बारे में बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। देखिए, अब हमारे पास आता है यहाँ पे कि परसेंटेज से हमें फ्रिक्शन में चेंज करना है या फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे? परसेंटेज से फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन शब्द से सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन होती है भिन्न। फ्रिक्शन क्या होती है? भिन्न। जब हम किसी संख्या को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, जैसे 2/3 हो गई, ये क्या एक भिन्न है। 5/7 हो गई, ये क्या एक भिन्न है। 3/4 ही हो गई, ये क्या एक भिन्न है। तो जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? भिन्न। इसको बोलते हैं अंश अपॉन हर के रूप में। किसको? अंश अपॉन में हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? भिन्न। क्या कहलाएगी? भिन्न। अंश अपॉन में हर के रूप में लिखे जाने वाली, अंश अपॉन के हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? भिन्न। अब भिन्न भी दो तरीके की होती हैं। एक तो नॉर्मल भिन्न हो गई, एक होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? जैसे भिन्न है 2/3। 2/3 क्या है? एक भिन्न है। यदि इसमें यहाँ 5 इस तरीके से लिख जाए, 5 सही 2/3, इसको क्या बोलेंगे? 5 सही 2/3। तो ये क्या हो जाएगी? एक मिश्र भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिश्र भिन्न, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो एक क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। और 2/3 जो है ये कैसी है? एक भिन्न है। ये कैसी है? एक भिन्न है। एक भिन्न है। तो भिन्न और पूर्ण संख्या जब मिलके बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे यहाँ देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ कि 5 सही 2/3 है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5 + 2/3, 5 + 2/3 लिख सकते हैं इस तरीके से कि 5 + 2/3 यही हो गई। ये क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे 5 जो है वो पूर्ण संख्या हो गई और 2/3 क्या हो गई? एक भिन्न हो गई। तो कैसी है? मिश्रित भिन्न है। जैसे 7 सही 2/3 लिखा हुआ है कहीं पे, 7 सही, ये तो इसकी पावर में लग रहा है शायद। जैसे लिख दिया 7 सही 2/3, 7 सही 2/3, इसको लिख सकते हैं हम 7 + 2/3। तो 7 यहाँ पे एक पूर्ण संख्या हो गए और 2/3 क्या हो गई? एक भिन्न हो गई। तो जब भी, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी? एक मिश्रित भिन्न कहलाएगी। तो भिन्न और मिश्रित भिन्न में फ़र्क समझ में आ गया कि भिन्न क्या होती है? जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? भिन्न। और मिश्र भिन्न, जिसको पूर्णांक या पूर्ण संख्या बोल दें, कि हम पूर्ण संख्या और उनके साथ में इसके योग में लिख दें। किसके? पूर्ण संख्या प्लस में कौन सी होनी चाहिए? भिन्न। पूर्ण संख्या प्लस में क्या होनी चाहिए? भिन्न। क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न। अब जैसे किसी संख्या में से जोड़ते हैं, अभी देखिए, जैसे 1 + 2/3 लिखा हुआ है, 1 + 2/3, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम लिया और यहाँ पे 1/1 है, तो 1 के साथ में कितनी जाएगा? 3 बार, प्लस में 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5/3। तो इसको मैं डायरेक्ट इस तरीके से समझा सकता हूँ, अगर समझाने पे आए तो, कि जब 1 में कोई जोड़ना हो तो अंश और हर को जोड़ो। 3 और 2 कितने हो गए? 5/3, यही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 - 2/3 करना है,
तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ले से लेंगे, ले से कितना आया 3, तो 3 माइनस के 2 बराबर में 1/3। या मैं यूँ कहूँ कि जब मुझे किसी भी संख्या एक में से कोई संख्या घटानी हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या उसके हर में से अंश को घटा के लिख दो। हर कितना है 3, 3 में से 2 गया तो 1/3, यही आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब एक संख्या दे रखी है जैसे 7 माइनस के 2/3, ये तो हमें क्या करना है, ऐसे करेंगे 3 एलसीएम लिया, 3 गुणा 7 किया, 7 दिया 21, 21 माइनस के 2, 21 में से 2 गए तो कितना आ गया 19 अपॉन में 3, इस तरीके से लिखेंगे। अब 3 का भाग देंगे 3 से कितनी बार, 3 के 18, बच गया 1/3। 6 से ही 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब इसको मैं दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकता हूँ, दूसरे तरीके से लिखूँ तो कि 6 + 1 माइनस के 2/3, 7 को 6 + 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2/3 हो गया, तो हमें क्या करना है, हर में से अंश को घटाना है, तो 6 प्लस ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1/3, और 6 + 1/3 को हम 6 से ही 1/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जब भी किसी संख्या एक में से कोई संख्या घटाएंगे तो उसके हर में से क्या घटा देंगे, अंश को। हर में से क्या कर देंगे, अंश को घटा देंगे। हर में से क्या कर देंगे, हर में से क्या कर देंगे, अंश को घटा देंगे। हर में से अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरीके से अब आते हैं भिन्न पे। हमें कह रहा है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यानी कि परसेंटेज है, इससे हमें किस में चेंज करना है, भिन्न में। किस में, भिन्न में। और यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन दे रखी होगी, उससे हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो किस तरीके से चेंज करते हैं देखते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं, परसेंटेज टू फ्रिक्शन कन्वर्जन कैसे। जब भी हम परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज से किस में चेंज करेंगे, फ्रिक्शन में, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 1/100 का गुणा कराएंगे। यानी कि ये जो परसेंटेज वाली संख्या है इसमें 1/100 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रिक्शन। जो ये परसेंटेज वाली संख्या है इसमें 1/100 का गुणा कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास 10 है तो 10%, इसमें कितने का गुणा कराना है, जैसे परसेंटेज साइन हटाएंगे गुणा कराना है 1/100 का। कितने का गुणा कराना है, 1/100। 1 0 से 1 0 गए तो इसका मान आया 1/10, तो 10% का मान आएगा 1/10, 1/10। अब ऐसे ही आगे देखते हैं, 20% दे रखा, क्या दे रखा है, 20%। 20% है तो 20, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाएंगे कितने का गुणा कराएंगे, 1/100 का। 1 0 से 1 0, 2 से कितनी बार जाएगा, या 5 बार। 2 से कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ गया, 1/5। कितना आ गया, 1/5। तो 20% का जो मान आएगा वो आएगा 1/5। ठीक है, अब ऐसे ही हम 30% पे देखते हैं। 5% है, कितना है, 5% है, तो 5 जैसे परसेंटेज साइन हटाएंगे 1/100 का गुणा कराएंगे। अब 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार 10, और जो 20 बार गया, 5 से कितनी बार, 20 बार, तो 20 को क्या लिखेंगे हम, 1/20। क्या लिखेंगे, 1/20। तो 5% का मान कितना है, 1/20। अब आगे बात करते हैं 30% की, तो 30% का मान कितना आ जाएगा, 3/10। और 40% की, तो परसेंट को हटाएंगे, 40 के बटे, इस तरीके से 40 के बटे में 100 रखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितना मान आ गया, 2/5। 40% का मान कितना आ जाएगा, 2/5। 40% का मान कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये हो गया परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करना। अब इधर साइड में देखिए, अब दूसरा है, हमें जो हम परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंटेज वाली संख्या है, इसको कितने से गुणा कराएंगे, 1/100 से। हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन। अब इधर देखिए, अब हमारे पास दे रखा है फ्रिक्शन, क्या दे रखा है, फ्रिक्शन। अब इसमें यदि 100 का गुणा कराएंगे, कितने का गुणा कराएंगे, 100 का, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, परसेंटेज। क्या प्राप्त हो जाएगा, परसेंटेज। अब 1/5 है, क्या 1/5, कितने का गुणा कराना है, 100 का, तो कराइए 5 से कितनी बार, 20 बार, कितना 20% आया। यहाँ पे देखिए 5% का मान 1/20 है, और 20% का मान कितना है, 1/5। ठीक है,
यहाँ पे 1/5 है, 1/5 को कितना आ गया हमारे पास 20%, कितना आ गया 20%। अब दे रखा है 1/4, तो क्या करना है 1/4 गुणा कितना 100, तो 4 से देखिए, 4 से 2 बार 8 और 4 से 5 बार 20, 25% आया, तो 1/4 का मान कितना आ जाएगा 25%। अब देखते हैं 1/6 के लिए, क्या करते हैं 1/6 के लिए कुछ नहीं करना, वही 1/6 इंटू 100। अब देखिए 6 का करेंगे इसमें, तो देखिए 6 से कितनी बार, एक बार, बच गए कितने 4, 40 में 6 के 6 बार, 6 छंगे 36, बच गए कितने 4/6। इस तरीके से आ जाएगा, 4 2 बार कटेगा, 6 3 बार, तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यह आ जाएगा 16 सही 2/3%। और इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे, 16.2/3 का मान कितना हो जाएगा 66%, 16.66%। अब बात करते हैं 1/3 की, कितने की 1/3, इसमें गुणा कराते हैं हम 100 का। देखिए 33 बार तो चला जाएगा 99, कितने बचेगा 1 बटे में कितना 3, तो 33 सही 1/3% आएगा, कितना आएगा 33 सही 1/3%, क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। 1/3 का मान कितना आ जाएगा 331/3%, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1/8 की, कितने की 1/8 की, वही 100 का गुणा कराना है, इसका मतलब 100 में कितने का भाग देना है 8 का, 8 का देंगे, 8 एकम 8, कितने बच गए 2, कितने बच गए 2, 20, 8 का 2 बार दिया, 8 दूनी 16, 16 पे कितने बच गए 4, तो यानी कि 12 बार तो चला गया, शेषफल कितने 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 से एक बार, 4 से 2 बार, तो 12 सही 1/2 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 12 सही 1/2, तो 1/8 जो है इसको हम लिख देंगे 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। और इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 12.50, 12.50%। अब बात करते हैं हम 4/7 की, 4/7 गुणा में कितना कराना है 100, गुणा में कितना कराना है 100, तो हम क्या करेंगे, इसको 400 लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम 400 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 400, लिख दिया, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 7, 7 का दिया, 7 5 बार कितनी गया 35, कितनी गया 35, बच गए कितने 5, उतार लिए 0, कितने हो गए 50, 7 से कितनी बार 7 बार, 7 से कितनी बार 7 बार, कितने गया 49, कितना आ गया 49, माइनस करेंगे कितना बच गया 1, यानी कि 57 बार भाग गया 57, 1/7%, 57 1/7%, ये आ जाएगा इसका मान, इसका मान कितना आ गया 57 1/7%। कितना आ जाएगा 57 1/7%, तो इसको लिखेंगे हम 57 1/7, 57 1/7%। अब आ गया 2/3, ठीक है, 1/3 का मान 33% आया था, 2/3 का कितना आ जाएगा 66 सही 2/3 आएगा, या इसको हम बोलेंगे 66.66% आएगा, 66.66% आ जाएगा। तो देखिए जब हमारे पास परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रिक्शन में तो हम 1/100 का गुणा करा रहे थे, और जब फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम कितने का गुणा कराएंगे 100 का गुणा कराएंगे, हमारे पास क्या आएगा परसेंटेज आएगा, परसेंटेज से फ्रिक्शन में 1/100 और फ्रिक्शन से परसेंटेज में 100 का गुणा कराएंगे, इस तरीके से हमारे पास ये मान आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4/7 का मान आया 57 1/7, 4/7 आगे में देख रहे हैं इसको। अब देखिए इम्पोर्टेंट फ्रिक्शन है कुछ हमारे पास, उन इम्पोर्टेंट फ्रिक्शंस को देखेंगे। इम्पोर्टेंट फ्रिक्शन, सबसे पहले 1/2 का मान कितना है 50% है, 1/2 का मान कितना है 50%, 1/3 का मान कितना है 33 से 1/3%, 1/4 का मान 25 है, कैसे देखो 1/4, इसमें गुणा 100 का कराना है, जो भी संख्या इधर दे रखी है उनमें 100 का गुणा करा के हमारे पास ये मान आए हैं। अब 1/5 का मान 20% है, 1/6 का मान 16 सही
इसको 16.66% को 16 सही 2/3% लिख सकते हैं ना। तो ये 16 सही 2/3%। 1/7 का मान है 14.28 और 14.28 जो है 14.28 जो है इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 1/7%। 14 सही 1/7% कितने 14 सही 1/7%। ठीक है, 14 सही 1/7%। अब देखिए 1/7 हो गया। 1/8 का मान अभी हमने निकाला था 12 सही 1/2% आया था ना, अभी निकाला था। यहाँ पे देखिए 1/8 का मान कितना है 12.50%। 12 सही 1/2 और वही है यहाँ पे 12.50। 1/9 का मान होता है 11.1111, इसको लिख सकते हैं हम 11 1/9%। 1/9 का मान होगा 11 सही 1/9%, इसको 11.11 लिखेंगे। 1/10 का मान कितना हो जाएगा 10%। अब आते हैं आगे। अब बात करते हैं 1/11 की। 1/11 को 9.09% लिख सकते हैं और इसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। 1/12 का मान 8.33 यानी कि 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/13 का मान आएगा 7 सही 9/13। 1/14 का मान आएगा 7 सही 1/7। ये इस तरीके से 7 1/7। ठीक है। अब यहाँ पे 1/15 का मान है, ये दे रखा है 6.66%। तो इसको मैं 6 सही 2/3 लिख सकता हूँ ना। तो 6 सही 2/3% 1/15 का मान है। 1/16 पे आते हैं तो इसका 6.25 यानी कि 6 सही 1/4। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। ऐसे ही 1/17 का मान है 5 सही 15/17। कैसे आया देखिए, जैसे 1/17 निकालना है हमें तो 1/17 1/17 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 100 में हमें साफ साफ कहना है 100 में 17 का भाग देना है। 17 का 5 बार गया कितने आ गए 85। कितने बच गए यहाँ पे 15 बच गए, यानी कि 5 बार भाग गया कितने बच गए 15 बच गए। टोटल कितना है 17। 5 सही 15/17 और यहाँ देखिए 5 सही 15/17 है ना। ऐसे 1/18 करेंगे। 1/18 करेंगे तो 5 सही 5/9। 1/19 का आएगा 5 सही 5/19। अब अगली फ्रिक्शन है 1/20। कितने 1/20। 1/20 को क्या लिखेंगे 5। 1/24 यानी कि 24 का हमें भाग देना है 100 में। तो 24 का भाग देंगे 24 चौके 96। 24 चौके कितना होता है 96, माइनस कट गया। यहाँ पे बच गए 4 यानी कि 4 बार भाग गया 4 ही शेषफल बच गया और डिवाइडेड बाई 24। अब 4 से ये कितनी बार 6 बार गया ना, तो 4 से ये 1/6। 4 से 1/6 आएगा ना, तो 4 से ये 1/6%। ऐसे 1/25 की बात करें तो 1/25 का 4% आ जाएगा। 1/30 का तो 3% आ जाएगा। 1/30 है, ठीक है। उसके बाद 1/40। 1/40 किस तरीके से होगा देखिए, 1/40 यानी कि 40 का भाग देना है कितने में 100 में। ऐसे ही 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी आ गया 4/10। 4/10 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, तो 2/5। 2/5 सॉरी, ये यहाँ से 10/4 आ गया। 10/4 तो 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार 2 बार। 5/2 का मान कितना होता है 2.5 यानी कि 2 से 1/2%। ये आ गया। 1/50 यानी कि 100 के बटे में कितना लिखना है 50 लिखना है। 100 के बटे में 50 कितना आएगा 2% मान आ जाएगा। तो यहाँ तक इन मानों को निकालने में किसी कोई दिक्कत आई नहीं। इनमें क्या करना है, जितनी भी फ्रैक्शन दी हुई हैं इन फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, जितने भी ये फ्रैक्शन दी हुई हैं इनमें 100 का गुणा कराना है। कितने का गुणा कराना है 100 का। 100 का गुणा कराने पे यही मान प्राप्त होंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम में कर देते हैं। जूम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या जाएंगे मान प्राप्त हो जाएंगे। अब ये हो गए इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। इसके बाद आगे देखिए 1/3 जो है 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है, हम जानते हैं, या 33.33%। यदि मैं 2/3 निकालूँ 2/3 तो मैं गुणा करूँगा कितने का 100 का। परसेंटेज में चेंज करना है। 3 से वही कितनी बार कटेगा 33 बार, 33.33 बार। इसमें कितने का गुणा कराना है 2 का गुणा कराना है। तो 33 गुणा 2 कराएंगे कितना आएगा 66.66% आ जाएगा ना। 66.66% आ जाएगा। और यदि मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि इसको 66.66% को 66 सही 2/3%, कोई दिक्कत किसी को नहीं।
ऐसे 1/5 का मान 20% है, तो 2/5 का मान कितना होगा, 2 गुणा 20%, और 2 गुणा 20% यानी कि 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 40%। कितना मान आ जाएगा, 40%। ठीक है। अब जैसे 3/5 की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं, 3/5 की, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 20%। अब 3 गुणा 20 करते हैं, 3 गुणा 20%, जैसे 3 गुणा 20 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 20 का मान कितना आ जाएगा, 60%। अब बात करते हैं 4/5 की, तो 4 गुणा 1/5 का मान ऐसे है ये, 4 गुणा 1/5, और 4 गुणा 1/5 का मान कितना है, 20, तो 20 गुणा 4 करेंगे 80%, कितना आ जाएगा, 80%। तो देखिए जब हमें ऐसे मान दे दे, ऐसा पता है हमें कि 1/3 का मान इतना होता है, तो 2/3 निकाल लेंगे आसानी से। 1/5 का मान 20% है, तो 2/5, 3/5, 4/5 आसानी से निकल जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक, तो जैसे 1/11 का मान 9 सही 1/11 दे रखा है। ठीक है। अब 2/11 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या में डायरेक्ट 2 का गुणा करा दूँ। 2 का गुणा 9 से किया 18 आ गया, 2 का गुणा 1/11 से किया 2/11 आ गया, 18 2/11। ऐसे 3/11 निकालना है इस संख्या में, 3 का गुणा करा दूंगा। 4/11 निकालना है इस संख्या में, 4 का गुणा करा दूंगा। 5/11 निकालना है इस संख्या में, 5 का गुणा करा दूंगा। 6/11 निकालना है इस संख्या में, कितने का गुणा करा देंगे, 6 का गुणा करा देंगे। 7/11 निकालना है इस संख्या में, 7 का गुणा करा देंगे। 8/11 निकालना है इस संख्या में, 8 का गुणा करा देंगे। 9/11 निकालना है इस संख्या में, 9 का गुणा करा देंगे। 10/11 निकालना है, 10 का गुणा करा देंगे। जिस 10 का गुणा किया है कितना आएगा, 10 90, 10/11, 10 90/11, 10 का हो गया। इस तरीके से हम इनके मान निकालते हैं। जब 1/9 1/11 का मान पता है इतना है, तो 2/11 3/11 ये दे रखा है कि 1/11 का मान इतना है, तो 2/11 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 गुणा 1/11। 3/11 को लिख सकता हूँ ना मैं 3 गुणा 1/11। 4 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 1/11। 4 से 4/11 को लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बस, तो इसका मान हमारे पास है ही है, इसका मान है ही है। तो 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरीके से गुणा कराने में कोई किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की नहीं है ना। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे पास मान आ गया कि 2 से 5% है। कितना है, जैसे ये दे दिया कि 2 से 5% है, इसकी भिन्न बनाई है। इसको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है, भिन्न में। अब भिन्न में किस तरीके से चेंज करेंगे तो देखते हैं। 2 से 5 दे रखा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 से 5 को, कि 2 से, सॉरी एक सेकेंड, 2 से 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 2 से परसेंटेज प्लस में 5% लिख सकते हैं इस तरीके से। 2 से परसेंट प्लस 5%, 2 से 5%। अब 2 से परसेंट जो है, जी अभी बताया नहीं है क्या, कहीं है, नहीं है, चलो ठीक है, एक पेज रह गया उसको, तो उससे पहले यहाँ से पहले अब देखिए, जैसे हमारे पास एक, अब ये आ गया 1/1 गुणा 100, तो 1/1 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 100%। ऐसे ही 2 का मान निकालना है, तो 2 गुणा कितना करेंगे, 100, कितना आ जाएगा, 2 से परसेंट। तो 2 से परसेंट की यदि भिन्न निकालनी है तो कितना आएगा, 2, और 2 का मान निकालेंगे तो 2 से परसेंट। यदि 2 का मान 2 से परसेंट, 1 का मान 100%, कोई संख्या जो होती है खुद में 100% होती है, तो 2 जो होगी वो कितना हो जाएगी, खुद का 2 से परसेंट। ऐसे 3 की बात करें तो 3 खुद का कितना हो जाएगा, 3 से परसेंट, 3 से परसेंट हो जाएगा। यदि इस 3 से परसेंट की मैं भिन्न निकालूँ फ्रैक्शन, तो 3 से बटे 100 करूँगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, यहाँ 2 से है तो भिन्न में परिवर्तन करना है, तो ऐसे करेंगे ना, 2 से बटे में 100 प्लस 5/100, परसेंटेज साइन हट गया। अब 2 से बटे 100 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2, 2 से बटे 100 का मान 2। अब 5 से कितनी बार कटा, 1/20 बार, कितनी बार, 1/20 बार। अब इसका जो मान आया वो आया 2 सही 1/20%, 2 सही 1/20। ये क्या आ गई, इसकी भिन्न आ गई, 2 सही 1/20, 2 सही 1/20 क्या आ गई, इसकी भिन्न आ गई, 2 सही 1/20। इस तरीके से। अब देखिए आगे क्या करा है, 2 से 25 है, कितना दे रखा है, 2 से 25। 2 से 25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि 200% प्लस 25% लिख सकते हैं इसको, 2 से परसेंट प्लस 25%। तो 2 से परसेंट का मान कितना आएगा, 2, प्लस 25% का मान 25/100 करेंगे, 1/4 आएगा, कितना आएगा, 1/4। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 सही 1/4, ये क्या आ गई, भिन्न आ गई। या 4 गुणा 2 करेंगे 8 और 1 9/4,
या 9/4 भी लिख सकते हैं, तो वही सेम मान है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो क्या करना है, इसके अपॉन में 100 करके करना है। यदि इसको मैं दूसरा तरीका ये भी तो है, 2 से 25 लिखना है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 से % प्लस 20% प्लस में 5%। मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 से 25 को। तो 2 से % का मान कितना आएगा 2 प्लस 20% का मान यानी कि 20/100, 20/100 प्लस 5% का मान यानी कि 5/100 हो गया इस तरीके से। अब आगे देखिए, 2 से कहिए तो 2 ही आ गया, प्लस 20/100 का मान कितना है 1/5 प्लस 5/100 का मान कितना आ जाएगा 1/20, 1/20। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे ले से ले सकते हैं, ले से लिया, 20 का और 5 का कितना आ गया 20 आ गया, 2 का 20 40 बार प्लस 5 का 20 में 4 बार और 20 का 1, 40 और 4 44 और 1 कितना आ गया 45/20 आ गया। कितना आ गया 45/20। अब 20 का भाग देंगे हम इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 20 का 2 बार जाएगा, 20 का 2 बार दिया 20 दूनी 40, कितने बच गए 5/20। अब 5 से 1 बार और 20 को कितनी बार 4 बार काट सकते हैं, यानी कि 2 सही 1/4 आया, 2 सही 1/4 आया। और यहाँ पे भी देखिए, जब 2 से 25 को निकाला था तो यहाँ पे भी 2 सही 1/4 आया था ना, ये देखिए यहाँ पे भी 2 सही 1/4, यहाँ पे भी 2 सही 1/4। इसको हमने किस तरीके से 2 से 25 जो है इसको हमने ब्रेक किया था कि 2 से प्लस 25% में, और यहाँ पे 2 से 25 को 2 से प्लस 20 प्लस 5% में ब्रेक किया था। तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अब आगे और मान आएंगे, उनको किस तरीके से तोड़ना है आप अपने हिसाब से तोड़िए। ये 260, ये कितना है 260, इसको तोड़ के करिए। ये लीजिए आपको टाइम है यहाँ पे, आपको 260 जो है इसको ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है 260 को। आपके पास टाइम है 15 सेकंड का, ब्रेक करिए। करिए ब्रेक। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से ब्रेक करेंगे 260 को, इसको लिख सकते हैं हम 2 से प्लस में 60% लिख सकते हैं। 2 से प्लस में 60%, 2 से प्लस में 60%। अब 2 से परसेंट का मान तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, अब 60% जो है इसको किस तरीके से 60/100 करना है। 60/100, 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार 5 बार, तो 3/5 आ गया। तो 60% का मान कितना आ गया 3/5, क्योंकि हमें पता है 20% का मान कितना है 1/5 है ना, 20% का मान कितना है 1/5। तो 40% का इसका 2 गुना 2/5, 60% इसका 3 गुना 3/5, 80% 4/5। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनके मान निकाल लेंगे। अब 2 प्लस 3/5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 सही 3/5 जो है इसका मान आ गया। ये क्या आ गया, इसका मान आ गया। अब अगला देखते हैं, अगला है 315। कितना 315, करिए इसको ब्रेक। तीन सौ पंद्रह को किस तरीके से ब्रेक करते हैं आप देखते हैं। देखिए, अब बता दें 315 को किस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 315 को लिख सकते हैं हम 300% प्लस में 15% लिख सकते हैं। अब 300% का मान तो 3 है। अब यहाँ पे देखते हैं 15% को 15/100 करते हैं, और 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार 20 बार, कितना आ गया 3/20। तो 3 प्लस में 3/20, 3 प्लस में 3/20, 3 प्लस में 3/20,
20। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मान आ जाएगा 3 + 3/20। तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 3/20। ये क्या आ गया, इसका फ्रैक्शन में मान आ गया। ये क्या आ गया, इसका भिन्न में मान आ गया, भिन्न में मान आ गया 3 सही 3/20। अब आगे बात करते हैं। जैसे अगला है 445। कितना है, 445। इसको ब्रेक कीजिए। चलो 445 किस तरीके से ब्रेक करते हैं। देखिए 445 को करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 400 प्लस में 45%। 400% प्लस में 45%, तो 400% का मान तो 4 आ गया। अब 45% का मान निकालेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, तो 5 से कितनी बार, 9 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार। तो ये हो जाएगा 4 सही 9/20, 4 सही 9/20 यह आ जाएगा इसका मान। या इसको हम दूसरे तरीके से तोड़ना चाहें तो 445 को इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 400% प्लस में 40% प्लस में 5%। इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं इसको, इस तरीके से, या इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं कि 400% प्लस में 20% प्लस में 25%। तो जिस तरीके से आपको सुविधाजनक लगे उस तरीके से तोड़ना है, जिससे आपको कम से कम समय लगे। अभी आप कहेंगे कि परसेंटेज का टॉपिक है, क्या तोड़ना सिखा रहे हैं, तो ये आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। उनमें क्या करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, आप जितने जल्दी फास्ट तोड़ सकोगे उनको। ठीक है, आगे देखिए 464%। कितना आ गया, 464%। तो 464 को लिख सकते हैं हम 400 प्लस 64%, 400% प्लस में 64%। इस तरीके से लिख सकते हैं 464 को। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं। अब 400 और 64%, तो 400 का मान तो हमें पता है, 400 का मान तो हमें साफ साफ पता है कितना होता है, 4 होता है। 400 का मान कितना होता है, 4। लेकिन अब 64% का मान नहीं पता, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 4 का मान 4 आ गया, 64 बटे में वही 100 करेंगे। अब देखते हैं 4 से ज़्यादा नहीं, तो 2 से काट, 2 से देखो, 2 से 3 बार और 2 से 32 बार, और 2 ये 4 से क्या, 4 से चला जाएगा ना, 4 से कितनी बार जाएगा, 16 बार, और ये 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 4 + 16 बटे में 25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 सही 16 बटे में 25, 4 सही 16 बटे में 25। ये क्या आ जाएगा हमारा, 464 का भिन्न रूप आ जाएगा। 464 का क्या आ जाएगा, भिन्न रूप। अब दे रखा है हमारे पास 224, तो 224 को क्या लिख सकते हैं, 2 से प्लस में 24%, 2 से परसेंट प्लस में 24%। 2 से परसेंट का मान कितना आ जाएगा, तो 2 से परसेंट का मान 2। अब 24% का मान निकालना है, तो 24 बटे में वही 100 करेंगे, तो 4 से कितनी बार, 6 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 2 + 6 बटे 25, 2 + 6 बटे 25। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। आगे देखिए 550 है, इसको तो ब्रेक करना आसान है। 500% प्लस में 50%, 500% का मान 5 + 50% का मान कितना होता है, 1/2, और ये हो जाएगा 5 सही 1/2। ये क्या आ जाएगी, इसकी भिन्न आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इसकी भिन्न। अब ये 5 सही 1/2 दे रखा है हमारे पास, इससे हम परसेंटेज बनाए तो 5 सही 1/2, इससे परसेंट बनाए तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। 5 × 2 10, और 1 11, 11 बटे में 2, 11 बटे में 2। कितने का गुणा कराते हैं जब भिन्न से परसेंट बनाते हैं, 100 का। 2 से कितनी बार, 50 बार। अब 11 × 50 करेंगे तो 11 पंजे कितना होता है, 55, और 1 0, 550%। कितना निकल गया है, 550%। तो 550% की भिन्न ये आएगी, और इस भिन्न से यदि बनाएंगे तो हमारे पास परसेंट में माना जाएगा। अब 508%, इसको आप करेंगे। 660%, इसको भी कर लेना। 625%, इसको किस तरीके से ब्रेक करना है, 600% प्लस में 25% ब्रेक कर लेंगे आसानी से। अब 875, इसको करेंगे हम 800% प्लस में 75%। अब यहाँ पे ये 955, तो इसको ब्रेक करेंगे हम 900% प्लस में 50% प्लस में 5%, या इस तरीके से तोड़ लेंगे, या 900% प्लस 55%। डायरेक्ट 900%
प्लस में 55%। जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं 900%, प्लस में 30%, प्लस में 25%। जिस तरीके से आप ब्रेक करें उस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अगला है ये 337.50%, 337 1/2%, ये दे रखा है। इसको ब्रेक करने के हमारे पास कितने सारे तरीके हैं। देखो इसको लिख सकते हैं हम 300% प्लस में 37.5% एक तरीका तो ये है। अब आप कहेंगे 37.5% किस तरीके से निकालते हैं। 37.5% किस तरीके से निकालेंगे, हमने 37.5% ही नहीं जानते हैं, 37.5% को नहीं जानते। तो 37.5% मुझे बताइए 1/8 जो है कितने का मान होता है। एक पेज ऐड ही करें। 1/8 जो है कितने का मान होता है, 12.5% का होता है सर। अब 12.5% का यदि मैं 3 गुना करूँ, 3 गुना करेंगे तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36 और 3/2। अब ये 3 2 से बड़ा है तो एक बार और भाग जाएगा, तो 36 प्लस 1 और प्लस में कितना आ जाएगा 1/2। 36 और 1 कितना हो गया 37, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, सही 1/2, 37 सही 1/2। कितने का मान आ गया है 3/8 का। कितने का मान है 3/8 का। तो यहाँ पे बताइए मुझे, तो यहाँ पे 37.5% को कितना लिख सकते हैं 3/8। 3 से को मान कितना 3, 3 प्लस 3/8। या दूसरा ब्रेक करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 300 प्लस में 300 प्लस ये तो हो गया इस तरीके से 337 का। ठीक है, यदि इसको ब्रेक करना चाहें तो आप इस तरीके से भी तो कर सकते हैं 300% प्लस 35%, 300% प्लस 35% प्लस 2 से 1/2%। इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। या आप एक और तरीका जो है उससे ब्रेक करना चाहें तो उससे ब्रेक कर सकते हैं। 350% का जो एक और तरीका है वो ये है, क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि 350% माइनस के 12 से 1/2%। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 350% का मान कितना आ जाएगा। 350% को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ कि 300% प्लस में 50% माइनस के 12 सही 1/2%। 300% का मान 3, 50% का मान 1/2 माइनस इसका मान कितना आ जाएगा 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मान आएगा, वही क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो माइनस करके भी कर सकते हैं, इसको माइनस करके भी कर सकते हैं। देखिए अगला, अब ये 487 1/2% है। इसको ब्रेक करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है कि 400% प्लस 87 1/2%, एक तरीका ही है। जब आपको डायरेक्ट भिन्न आती है, डायरेक्ट परसेंटेज से भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो 400 का मान 4। अब 87 सही 1/2 जो है, 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। 12 सही 1/2 कितने का मान होता है 1/8 का। ठीक है, यदि 7 बार गुणा कराएं 7/8 करें तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 और यहाँ पे 7/2। अब 2 का भाग 7 में कितनी बार 3 बार, 84 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा 87, 1/2 आएगा। तो ये 4 प्लस 7/8 कर देंगे हम, तो यहाँ से डायरेक्ट माना जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर ये तरीका नहीं करते हो आप, ये तरीका नहीं करते हो तो दूसरा क्या है कि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ यार कि 500 में से मैं 12.5% घटा दूँ, 500% में से 12.5% घटा दूँ, यानी कि 5 में से मैं 1/8 घटा दूँ। तो ये सही नहीं रहेगा क्या, रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। 8 पंजे 40 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39/8 आएगा या नहीं आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो भी इतना ही मान आएगा। 8 चौके 32 और 7 कितना हो जाएगा 39/8, 39/8 वही मान आ रहा है। अगर और ये कहे कि नहीं यार मैं तो इसको और अलग तरीके से तोड़ूंगा कि मैं इसकी भिन्न ऐसे नहीं बनाऊंगा, कि आप लोग तो जानते नहीं हो, आप लोग तो कुछ जानते नहीं हो, मैं इसको ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ कि इसको 400% कर दूँ, इसको कितना परसेंट कर दूँ 400%। फिर मैं कह दूँ कि नहीं मैं तो 50% में और 37.5% में तोड़ूंगा। मुझे तो 37.5% की भिन्न आती है। 400% का मान 4,
50% का मान 1/2 और 37.5 का मान तो 1/8 होता है, ये तो मैं जानता हूँ। 37.5% का मान 1/8 होता है कि 3/8? 3/8 होगा। कितना है? 3/8 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो भी वही मान आएगा। और एक और 1.5 सहना आया, वो ये कह रहा है नहीं, मैं इस तरीके से क्यों तोड़ूंगा, मैं इस तरीके से तोड़ूंगा कि इसको 400 लिखूँ प्लस में 100 लिखूँ, 400% और 100%। अब इसमें से मैं 12.5% घटाता हूँ, 400% और 100% यानी कि 500%, उसमें से 12.5 घटाता हूँ। वो इस तरीके से कर जाएगा कि 400% प्लस 100% माइनस के 12.5%। इससे क्या होगा? 4 का 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/8 तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 माइनस के 1/8। अब 1 में से 1/8 घटाने का यानी कि 7/8, तो 4 प्लस 7/8 डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से करके ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। तो इसको करने के कितने तरीके आ गए हमारे पास? 4 तरीके। कितने? 4 तरीके से। और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, जो जिस तरीके से तोड़ना चाहे वो उस तरीके से तोड़ सकता है। अब है 710%, तो इसको लिखेंगे 700% प्लस में 10%। और 700% का मान कितना है? 7, और 10% का मान 1/10। तो यानी कि 7 सही 1/10 लिख लो या 71/10 कर लो, वही बात है। अगला देखिए 440%, यानी कि 400% प्लस में 40%। 400% का मान 4 और 20% का मान 1/5, तो 40% का मान कितना हो जाएगा? 2/5 और 5 चौके 20 और 2 22/5, 22/5 ही क्या हो जाएगी? इसकी फ्रिक्शन हो जाएगी। या यदि मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो 4 सही 2/5 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो ये थे यहाँ तक क्वेश्चन, यानी कि हमने परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज किया, फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज किया, उनके मान निकालना सीखे। अब कल जो है हम क्या करेंगे, आज हमने परसेंटेज से भिन्न में चेंज किए, ऐसे ही कल हम भिन्न से परसेंटेज में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? भिन्न से परसेंटेज में। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप हमारे चैनल एसएससी चैम्पियन को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर जो हैं, जो मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे के सारे एसएससी में, रेलवे में, एसएससी में पूछे जाएं या रेलवे में पूछे जाएं या दिल्ली पुलिस में जो पूछे जाएंगे, उस तरीके से आपको सारे के सारे सिलेबस जो है कंप्लीट करा के चलेंगे हम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आके फ़ायदा उठा सकें। जो पहले से कर चुके हैं, जो बच्चे पहले से कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या करने का मौका मिलेगा? आपको रिवीजन करने का। तो और साथ के साथ में हम यहाँ पे अभी जीके की प्लस में इंग्लिश की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। जीके और इंग्लिश के साथ साथ में जीडी में, जो बच्चों के लिए जीडी और यूपी पुलिस में जो हिंदी आती है, वो हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए।